अब इसलिए आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और बताएंगे। दोनों हम ये बात आप लोग बताएंगे कि कैसे इसको समझना है। आइए, हमारे पास जो कंसेप्ट आया है, और मैं पहले क्वेश्चन आप लोगों को लिखूं। ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का है ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका फिजिक्स है और क्लास 12th है। इसका नाम है समांतर प्लेट क्वेश्चन है आपके पास। समांतर पट संधारित्र क्वेश्चन आपके पास आएगा। समानांतर पट संधारित्र क्या है? समानांतर, बहुत मच्छर है कहाँ से? समानांतर पट, वाह इतना मच्छर। समानांतर पट संधारित्र का क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन को अब हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं। ये बहुत सारे, रात का समय है, बहुत सारे इसमें मच्छर आना शुरू हो गया है। हाँ, ये इसलिए आप लोग थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन का। समानांतर प्लेट संधारित्र को हम लोग को जानना है अभी रियल में क्या है समानांतर प्लेट संधारित्र। आपका पास जो क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो आपका फिजिक्स क्लास 12th। ये क्वेश्चन है समांतर पट संधारित्र क्या है? समांतर पट संधारित्र क्या है, उसका हमें क्या प्राप्त करना है, उसका व्यंजक प्राप्त करें। समानांतर पट संधारित्र क्या है उसका व्यंजक प्राप्त करें। पहले समझते हैं हम लोग उसका जो है व्यंजक, उसका व्यंजक जो है वह प्राप्त करें। थोड़ा ये लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। लाइट मतलब ये थोड़ा यहाँ पर मच्छर उच्छर की संभावना बढ़ गई है ज़्यादा, इससे परेशानी आप लोग ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। मौसम है इस तरह का। अब मैं इसी को समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपको, और ये इसका उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखो कुछ भी कठिन नहीं है। पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि 2-3 प्लेट इसमें जो प्लेट की एक चर्चा होगी, पट की चर्चा होगी, पट्टिका की चर्चा होगी। हाँ, अब यहां पर कुछ आएगा, ये संधारित्र कि उस पट्टिका जिस पर आवेश क्या होता है, संग्रह होता है, संचित होता है। जिस पर हम लोग आवेश को क्या करते हैं, संचित करते हैं। जिस पर आवेश क्या होता है, संचित होता है, उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। ध्यान देना पड़ेगा। उसे हम लोग संग्राहक पट्टिका कहते हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, संग्राहक पट्टिका कहते हैं। उसके बाद क्या है देखो, और जो पट्टिका आपको अर्थिंग से जुड़ा रहता है, ध्यान रखना है आप लोगों को,
जो पट्टिका अर्थिंग से जुड़ा रहता है उसे हम लोग संघनन पट्टिका कहते हैं। जो पट्टिका कहाँ जुड़ा रहता है? अर्थिंग समझते हो ना, जो जमीन से लगा रहेगा, अर्थिंग से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है उसे जो पट्टिका अर्थिंग से जुड़ा रहता है उसे संघनन पट्टिका कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब मैं मोटी मोटी चीज़ें मैंने समझाया आपको। क्वेश्चन है कि समानांतर पट संधारित्र क्या है। इसमें यह होता है कि दो प्लेट होते, वह समानांतर होता है, आयताकार प्लेट भी हो सकता है, वृत्ताकार प्लेट भी हो सकता है, और ये सब दोनों क्या होंगे? परस्पर क्या होंगे? ये परस्पर समानांतर होंगे। ये दो समानांतर प्लेट हैं, ध्यान देना है आपको। हाँ, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? परिभाषा में आएगा, पहले हम लोग परिभाषा चलते हैं। समांतर पट संधारित्र, ये समानांतर पट संधारित्र की जो परिभाषा है उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, इसमें होता ये है कि इसमें आयताकार प्लेट हो सकता है, या फिर इसके अंतर्गत जो आप पढ़ना है, इसमें दो पट्टिकाएं होती है जो परस्पर समतल और समानांतर होती है, साथ साथ वह एक न्यूनतम दूरी पर होती है। कुछ टेक्निकली चीज़ें मैं लिखूंगा, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लीन हो जाएंगे। आइए इसको हम लोग देखें। अब यहाँ जो आ रहा है उसको जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो समानांतर पट संधारित्र आ रहा है, इसमें ये होगा कि ये जो पट हैं, देखो दोनों पट्टिकाएं क्या होगी? इसमें दोनों पट्टिकाएं समतल और क्या है बच्चे? समांतर हैं। उनके बीच की दूरी न्यूनतम है। दूरी न्यूनतम है माने कम है। इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, कंसेप्ट समझिए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बच्चे? या क्षेत्रफल जो है क्या है? बराबर हैं, समझिए बात को। तथा इसके दोनों पर इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकदम इजी टॉपिक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर और विपरीत है। बराबर और
बराबर और क्या है, विपरीत है। अगला टॉपिक हम बता दें कि भाई ये जो पट हैं वह किस तरह के हो सकते हैं। ये जो पट होंगे वह आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार समतल प्लेट है। तीसरा है, ये धातु के प्लेट हैं। ये धातु के क्या हैं, प्लेट हैं, जो आयताकार या कैसा होगा बच्चे, वृत्ताकार होता है। जो आयताकार या कैसा होगा बच्चे, वृत्ताकार होता है। हो गया, समझ में आ गया। तीसरी बात है, समझिए, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत, याद रखना होगा आप लोग, परावैद्युत माध्यम, इस दोनों प्लेटों के बीच, इसके दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच परावैद्युत माध्यम परावैद्युत माध्यम कौन चीज जानते हो, इसमें रखा जाएगा आवरक, मोम, कागज। अब देखो यहाँ पर आवरक, मोम, कागज रखते हैं, जिससे इसकी धारिता बढ़ती है। जिससे इसकी धारिता जो है वह क्या होती है बच्चे, बढ़ती है। जिससे इसकी धारिता जो है आपको क्या होगी, जिससे इसकी धारिता बढ़ती है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब मैं इसे बता रहा हूं, इसको तुम समझने का कोशिश करो। पहले क्या क्या करना है, देखो यहाँ पहले किन किन बातों को केयर करना है, इसको मैं पहले तुम्हें समझा रहा हूँ। इसको तुम लोग ध्यान पूर्वक बच्चे लोग समझेंगे। आइए, मैं 2 प्लेट लेता हूँ। अब आइए, एक डायग्राम जो बनेगा उसी डायग्राम की चर्चा में मैं आता हूँ। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर 2 प्लेट, कि अगला डायग्राम में लिख दें, बच्चे को यहाँ परेशानी होगी। चलो अगला टॉपिक लिख देते हैं, फिगर अच्छा रहेगा। यहाँ पर 2 प्लेट, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 प्लेट है। आइए, 2 प्लेट हैं, अलग लिख देता हूँ। ये 2 प्लेट है, दोनों प्लेट कैसे हैं बच्चे, समानांतर प्लेट हैं। आइए, ये दोनों के दोनों जो प्लेट हैं, रियल में कैसा प्लेट है बच्चे, समानांतर प्लेट है। और इस प्लेट का कुछ ना कुछ तो नाम भी देना पड़ेगा बच्चे। इस प्लेट का नाम, मैं एक का नाम x देता हूँ, ये x प्लेट है और ये y प्लेट है। और इसके जो क्षेत्रफल हैं, दोनों के क्षेत्रफल, मान लिया जाए इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं पता है मैंने आपको, A1 बराबर A2। और बीच की दूरी बहुत क्या होती है, क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत कम होती है। मान लो कि ऐसे लिख दो, इसको बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब यहाँ पर समझो
मैंने बोला कि एक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, यहाँ समझिए, यहाँ प्लस सिग्मा ई प्लस क्यू में हुआ, और यहाँ जो ई सिग्मा होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू में होगा। ध्यान रखना है, दो प्लेट है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस प्लेट को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, इस प्लेट को कौन आवेश दिया, प्लस क्यू। इसको मान लिया प्लेट एक्स को आपने कौन आवेश दिया बच्चों, प्लस क्यू। तुम्हें पता है कि अगर इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो फिलिंग कर लो ना, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर इसके सतह पर प्लस क्यू हुआ, चलो, और यहाँ इसके आंतरिक सतह पर, इसके आंतरिक सतह पर ये क्या हो गया, माइनस होगा। हमारी बात समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया गया, पहले समझिए दिया गया, तो वाई प्लेट के भीतरी सतह पर कौन आवेश आ गया, प्लस क्यू दिया इसमें, तो कौन आ गया, माइनस आया। भीतरी सतह पर कौन आवेश आ गया बच्चे, माइनस आया। ध्यान दो, हाँ, यानी भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश प्राप्त हुआ, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण। स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण इसमें क्या हुआ जानते हैं, इसमें माइनस क्यू आवेश प्राप्त हुआ, किसके कारण, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण। और वाई प्लेट के बाहर की ओर, वाई प्लेट के बाहर की ओर ध्यान दो बच्चों, वाई प्लेट के बाहर की ओर आपको प्लस क्यू आवेश हुआ। और ये भी पता है ना, तुमने पढ़ा होगा कि जो प्रेरण जो होता है ना बच्चों, ये ध्यान देना है आपको, ये जो प्रेरण की जो कहानी होती है उसको आपको समझना है कि जो स्थिर वैद्युत प्रेरण होता है तो उसके नज़दीक में जो विपरीत आवेश आते हैं और दूर में जो है ना उसके समान आवेश आते हैं। सो आप समझ गए होंगे, ये नज़दीक में माइनस आ गया और दूर में क्या आ गया, यहाँ प्लस आ गया, दूर में प्लस आवेश आ गया। और पता है इसको जोड़ा गया है अर्थिंग से, इसको क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है। अर्थिंग का मतलब हुआ कि सारे के सारे जो आवेश हैं, ये अर्थिंग है बच्चे, वे कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले गए, नेगेटिव आकर इस पॉजिटिव के प्रभाव को समाप्त कर दिया। पृथ्वी से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन से यह क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से ये डिस्चार्ज हो गया। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से यह डिस्चार्ज हो गया बहुआ, डिस्चार्ज। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। हमारी बात समझ में आया, चलो ध्यान दो। और इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो आपने क्या दे रखा है, प्लस सिग्मा, और क्या दिया है, माइनस सिग्मा, ठीक है। हाँ, अब ये होगा कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युतशीलता ज्ञात करना है। अब मैंने बोला आपको ध्यान दो, अब यहां पर आगे बढ़ेंगे। एक्स पर पृष्ठीय आवेश घनत्व
पृष्ठीय आवेश क्या है बच्चे, घनत्व क्या है पता है आपको, प्लस सिग्मा, एवं y पर पृष्ठीय आवेश घनत्व घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा है। यहाँ पर कौन है बच्चे, माइनस सिग्मा है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, अच्छा सुनो, जब ये प्लस माइनस हुआ तो दोनों के बीच क्या होगा बच्चे, विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके बीच जो चाहे होगा वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, ध्यान रखना होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी तीव्रता उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी बच्चे, यहाँ जो उत्पन्न होगी वह तीव्रता उत्पन्न होगी, विद्युत तीव्रता, ध्यान रखना है आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर क्या हो रही है बच्चे, उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा आपको पता है कि किधर से किधर जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चे प्लस से माइनस की ओर जाता है, इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से पता है। चलिए अब यहाँ पर है, हाँ अब आपको यहाँ पर पता है, समझते हैं क्या है। सो देखिए क्वेश्चन है, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ समझिए, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र की क्या होगा, तीव्रता। आइए समझते चलिए, विरान है, ये हल्का है। दोनों पृष्ठ के बीच का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, याद रखना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्यों है पता है आपको, क्योंकि आपने बीच में परावैद्युत माध्यम रखा है। आपने बीच में क्या रखा है बच्चे, परावैद्युत माध्यम रखा है। परावैद्युत माध्यम आपने बीच में रखा है। परावैद्युत माध्यम है, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, हमारी बात समझिए, निर्वात की क्या यहाँ, विद्युतशीलता। समीकरण नंबर 1 हुआ। अब देखो तुम्हें पता है कि आपको देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, यहाँ समझेंगे हम लोग, प्लेट्स के बीच का जो क्षेत्रफल है, जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। उभयनिष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है पता है आपको, आवेश का जो क्षेत्र घनत्व पढ़ा है वह सिग्मा बराबर क्या पढ़ाया, क्यू बाई ए पढ़े हो। ठीक है सर, यानी कहने का अर्थ हुआ क्यू बाई क्या पढ़े हो, ए पढ़े हो तुम लोग। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का क्षेत्रफल है आपने सिग्मा बराबर क्या पढ़े हो, क्यू बाई ए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बच्चे ध्यान दो, हल्का है। ओह मच्छर आगे पीछे डिस्टर्ब कर। समीकरण 1 और 2 से
अब क्या करना है, अब समीकरण एक और समीकरण किससे हल करना है बुआ, 2 से। तो आपने जो पढ़ा है ई बराबर क्या पढ़ा है, सिग्मा बटे स्मॉल सिग्मा है बुआ, यहाँ ध्यान देना है, यानी हो गया क्यू बटे ए स्मॉल सिग्मा, यहाँ नॉट हो गया। यहाँ ध्यान दो बच्चों, आप समझो ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। क्लियर, समझो बात को। अब आपने पढ़ा होगा कि दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वह क्या है, समझो। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर जो है आपको ध्यान देना है, विभवांतर जो है V बराबर है E गुने क्या है आपको D। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो V बराबर क्या होगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू आ गया मेरे बच्चे, हाँ D ऊपर गया, और ये हो गया समीकरण 4। अब ये D का हल्का टॉपिक है, भारी नहीं आप लोगों के लिए, चूंकि यहाँ अब यहाँ ले देंगे समीकरण कौन से बच्चे, समीकरण 3 से। यहाँ ध्यान दो, कौन से आएगा बच्चे, समीकरण किससे आ जाएगा, 3 से आएगा। हमारी बात समझ लीजिए आप लोग, समीकरण जो है 3 से यहाँ आ जाएगा। चलिए अब आपने पढ़ा होगा कि संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला है वह आपको पता है पहले से, बिल्कुल पता है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता है, पता है आप लोगों को, बिल्कुल पता है सर। C बराबर Q बटे क्या आएगा भी, यहाँ ये Q है इसलिए Q दिया है मैंने, जो Q क्वेश्चन में है वही देना है, समझ में आया। जो क्वेश्चन में मैंने चित्र में दिया है वही देना है, यानी आ गया Q बाई भी। तो आप समीकरण 4 से, समीकरण 4 को देखो यहाँ, तो C बराबर आपने क्या पढ़ा है, Q बाई भी पढ़ा है ना, तो Q का Q मान हुआ, और बच्चे V का मान क्या हुआ, दिमाग लगा लो, तो Q D A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ऊपर जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई Q से Q कैंसिल हो गया, नीचे आ गया D। कहने का सेंस क्या है, अब अगर आप इसको और डिटेल पढ़ना चाहें तो संधारित्र एक क्वेश्चन और बनने जा रहा है यहाँ से, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे आ गया D। ये बन के तो फॉर्मूला आ गया सर, इस फॉर्मूला का और भी यूटिलाइजेशन है, बिल्कुल बच्चों इसका और भी आप लोगों के लिए यूटिलाइजेशन है। सो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन को जब आप समझोगे तो देखो, कहा गया है कि संधारित्र की धारिता को, मैंने पिछले दिन पढ़ाया था आप लोगों को, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक इसी से आ रहा है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वह इसी से निकल रहा है। प्रभावित करने वाले जो कारक है वह क्या हो रहा है बच्चे, इससे निकल रहा है। कौन से कारक हैं आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो आ रहा है कारक देखो, यहाँ C बराबर आपके पास आया है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे D। आप इसको अलग अलग ही करके लिख सकते हो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों। C समानुपाती A, C समानुपाती 1/D, C समानुपाती एप्सिलॉन R, यही तो है पढ़ने वाला पढ़ा होगा।
ए क्या है पढ़ा होगा, अनुप्रस्थ माने क्या था, ये क्या पढ़े थे आप लोग, क्षेत्रफल पढ़े थे ना, अनुप्रस्थ नहीं क्षेत्रफल पढ़े थे ना। ए को आप लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है आपको, क्षेत्रफल। डी को क्या पढ़े थे, बीच की दूरी। पता है ये डी क्या है, बीच की दूरी है, पता है आप लोगों को। डी जो है ये क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेट के क्या है बच्चे, बीच की दूरी। और एप्सिलॉन आर तो पता ही है आपको। अब आपको यही है संधारित्र की धारिता का 3 फार्मूला है। इस पर मैं न्यूमेरिकल करूंगा और इस पर कुछ कंसेप्ट भी अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिसे ध्यान से सुनिए। कहने का अर्थ है कि यह बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, परावैद्युतांक के बीच का जो माध्यम में जो परावैद्युतांक है उसके भी ये समानुपाती होता है। सो आप इस फार्मूला से इसको अच्छा ढंग से देख पा रहे हैं मेरे बच्चों। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में इस तरह होगा कि यदि यहाँ ध्यान दो, यानी यह पट्टिका, यानी कहने का अर्थ है कि 1-2 टॉपिक मैं और बता दूं इसमें थोड़ा टेक्निकली चीज़ें, जिससे आपका सारा कंसेप्ट नेट एंड क्लीन हो। यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो या हवा हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच, प्लेट के बीच क्या हो बच्चे, निर्वात या हवा हो, निर्वात ये क्या हो, हवा हो, तो एप्सिलॉन आर का मतलब क्या हुआ बच्चे, 1। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, 1 हुआ। सो आप लोगों को ध्यान देना है कि एप्सिलॉन आर का मान जो हो गया वह 1 हो गया। चलो न्यूमेरिकल के रूप में, हाँ, और ये जो है ना, ये कहने का अर्थ है कि जो धारिता जो है, कुछ चीज़ें आपको हम समझा दें, कुछ चीज़ें हम आपको समझा दें। यहाँ अब जो फार्मूला मेरे पास बन के आया है वह C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/T। यह सूत्र बता रहा है कि संधारित्र की धारिता जो है वह ज्यामितीय आधार पर होता है, यानी धारिता ज्यामितीय रूप से, वर्ड सुनिए मैं जो लिख रहा हूँ ज्यामितीय, ध्यान रखना होगा आपको। ये जो धारिता है वह रियल में धारिता का जो निर्धारण होता है वह ज्यामितीय रूप से होता है। धारिता का निर्धारण, टेक्निकली बातें मैं लिख रहा हूं आपको, धारिता का निर्धारण, धारिता का निर्धारण देखो यहां ज्यामितीय रूप से होता है, ज्यामितीय रूप से होता है, अर्थात बीमा पर निर्भर करता है। ये बीमाओं पर, अब यह क्वेश्चन बनेगा, ये बीमाओं पर निर्भर करता है। अब बीमा मतलब समझ रहे हो, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या, यहाँ लंबाई चौड़ाई मोटाई, बीमा का मतलब हुआ यहाँ लंबाई चौड़ाई मोटाई, फीलिंग कर लो, लंबाई चौड़ाई और बच्चे बीमा का मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई और मोटाई। हमारी बात समझ लीजिए, यहाँ बीमा का जो मतलब हुआ वह क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई और मोटाई के रूप में ये बीमा क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। चलिए अगला बात हमको ध्यान देना है, समझिए क्यों, आप समझो। ऊपर दिया गया है क्षेत्रफल, ऊपर देख रहे हो तुम, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल, और नीचा दिया गया है डी, डी मतलब हुआ उसका बीच की दूरी, तो कहीं न कहीं वह उसके ज्यामितीय, ज्यामितीय रूप से होता है और बीमाओं पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अगला टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाऊंगा। क्वेश्चन में क्या है कि देखो यहाँ
एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये तुमको पहले से पता है, समझ में आया। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है ना? जी सर पता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और के का उल्टा इसका मात्रक होगा बच्चे, क्या होगा? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो, और या इसी का एक और नाम हो सकता है, ये भी याद रखना, इसका मात्रक एक और हो सकता है फर्मी मीटर इनवर्स। मात्रक ये भी नाम याद रखना, फैराडे फैराडे मीटर इनवर्स। चलिए, अब आपको इस पर मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ये क्वेश्चन है, यदि 2 फैराडे के समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी न्यूमेरिकल है, जिससे आप प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। बीच की दूरी ध्यान देना है आपको, 0.5 सेमी है, 0.5 सेमी है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, और प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन देखो, तो यहाँ ये क्वेश्चन है आपका, प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा? प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान देना है आपको। आइए इस ध्यान को हम लोग क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लें, आप लोगों को समझने में सुविधा रहेगा। ओह, इधर से लिखा के गलती हो जाती है। हाँ, यहाँ समझो, यहाँ जो है मैं देख लूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं देखूं, इस क्वेश्चन को मैं देखूं, यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन मैंने घेर दिया, ऊपर वाला पोर्शन नहीं है इसमें, ऊपर वाला पोर्शन बच्चे नहीं है। इस पोर्शन को मैं हटा दूं, यहाँ से ये पोर्शन नहीं है। चलो आगे हम लोग देखें। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सो अब आइए, अब यहाँ पर फैराडे है, मतलब समझ रहे हैं ना, सी का मान क्या हो गया? ध्यान दो, 2 फैराडे हैं। चलो, बीच की दूरी कितनी है बच्चे? बीच की दूरी दिया गया है 0.5 सेमी। तो पता है दूरी का मात्रक तो मीटर होता है ना? जी सर, मीटर होता है। तो ये सेंटीमीटर को बदलना होगा आपको मीटर में। तो कैसे बदलोगे पता है ना आपको? ये दशमलव भी ना हट जाएगा? जी सर, हट जाएगा। तो 5 दूना 5 गुने 10 पर पावर -3, यहाँ कौन सी हो जाएगा? मीटर, क्योंकि नीचा वाला जैसे ऊपर जाएगा तो बच्चे वो क्या होगा पता है ना आपको? बिल्कुल पता है सर। आइए, अब मैं आप लोगों को इस फार्मूला के आधार पर इसका कैलकुलेशन कर देता हूं। तो C बराबर क्या पढ़े हो? A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब यहाँ पर ना A बराबर क्या होगा? तो C D बटे एप्सिलॉन नॉट। C का मतलब है 2 और D का मतलब आया है 5 × 10⁻⁻3। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट का जो मान आया है उसको फिलिंग करना होगा। 8.85 गुने 10 पर पावर 12। और ये क्या निकाल रहे हो तुम बउआ? तुम इसको क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। जी सर। तो इसको कैलकुलेट करोगे।
अगर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो समझाता हूं मैं। यहां जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, अरे यहां जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मच्छर कहीं बैठता है क्या? यहां जो आ रहा है वह 10 आ रहा है। कहने का अर्थ काटोगे तो यहां जो आंसर आएगा वह ध्यान देना है आपको। यहां जो आंसर आ रहा है वह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहां समझिए, हाँ यहां जो आ रहा है आंसर वो 10 आ रहा है। अब यहां जो है समझिए बात को, अरे क्या हो रहा है, मच्छर बैठ जाता हुआ कहीं। हाँ तो यहां आ गया 2, हाँ ए बराबर 2, यहाँ हो गया, काट दो यहाँ 8.85 मीटर, यानी आंसर इसका जो आएगा वह क्या आंसर आएगा देख लो, 1.13 1.13 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 13 कि 9 होगा, 13 कि 9, 9 9। मैं कैलकुलेट सीधे कर दिया हूँ आपको, यानी आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। हमारी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, हमारी बात समझ में आ गई होगी। अरे ये कैसे हो रहा है, नौ पर ये 7 आ गया आपका, ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।